आपके साथ यश शुक्ला और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश स्पेशल रिपोर्ट। आज हम बात करेंगे कारगिल विजय दिवस की, भारतीय जवानों की शौर्य गाथा की। आपके साथ हम साझा कर रहे हैं ऑपरेशन विजय की सफलता और शहादत देने वाले वीर जवानों से जुड़ी जानकारी और यादों की। तो चलिए चलते हैं विस्तार से। भारत हर साल 26 जुलाई की तारीख को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाता है। देश इस साल कारगिल विजय के 25 साल पूरा होने पर रजत जयंती मना रहा है। कारगिल विजय की रजत जयंती के उपलक्ष्य पर देश भर में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। देशवासी शहीदों को याद कर देश के लिए उनके सर्वोच्च बलिदान को जहां याद कर रहे हैं, वहीं सरकारों की तरफ से किए गए वादे के पूरा न होने की टीस भी कम नहीं है। देखें रिपोर्ट। परमवीर चक्र से सम्मानित योगेंद्र सिंह यादव की यात्रा किसी बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर की स्क्रिप्ट की तरह लगती है। 19 साल की छोटी सी उम्र में अपनी सेना की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद यादव को जम्मू कश्मीर के द्रास में टाइगर हिल पर कब्जा करने का काम सौंपा था। 15 गोलियां लगने के बाद भी अतुलनीय ताकत का प्रदर्शन करते हुए उन्होंने पाकिस्तान के बंकर पर हमला करके उसे तबाह कर दिया था और पाकिस्तानी सैनिकों को ढेर कर दिया था। बता दें कि उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के रहने वाले ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव टाइगर हिल की चोटी पर जा ही रहे थे कि वहां पर कई सारे पाकिस्तानी सैनिकों के बंकर थे। इसमें से पाकिस्तानियों पर बहुत पास से गोलियां चलाई और उनमें से 8 वो बचपन से ही बड़े चंचल स्वभाव के थे। उनकी इच्छा थी कि मैं आर्मी में जाऊं और उनकी इच्छा पूर्ण हुई। फिर 5 मई 1999 में उनकी शादी हो गई। शादी होने के बाद में वो छुट्टी 2 महीने की छुट्टी आए थे, वो कैंसिल हो गई। तो शादी के 15 दिन बाद ही वहाँ से लेटर आ गया, कारगिल युद्ध शुरू हो गया। वहाँ जाने के बाद में इन्होंने वहाँ उस पर टाइगर हिल पे इनकी बटालियन को भेजा गया, प्लाटून को, और वहाँ इन्होंने जो 8 आतंकियों को मार गिराया। टाइगर हिल ये इनकी जो 18 ग्रेनेडियर बटालियन है उसकी एक यूनिट वहाँ पे थी कारगिल में। तो उसमें से उन्होंने जो कुछ नौजवान साहसी उत्तेजित जो प्रेरणा वाले जो जवान थे उनकी कुछ टोलियां बनाई। उनमें से एक टोली थी घातक प्लाटून, जिसके ये लीडर बनाए गए। उसमें 7 बंदे थे और इनको टाइगर हिल को फतेह करने का जिम्मा दिया गया। के न्यूज की टीम यूपी के जनपद बुलंदशहर के सिकंदराबाद तहसील के क्षेत्र के गांव अहीर, औरंगाबाद अहीर गांव में पहुंची है। और देखिए योगेंद्र यादव जो यहाँ के बहुत जांबाज, जो 17 गोली खाने के बाद भी उन्होंने देश का नाम, देश का मान और सम्मान बढ़ाया। ये युद्ध चल रहा था और हम बुजुर्ग सभी चैनलों पर सुनते थे, टीवी पर देखते रहते थे। तो मन में खुशी तो ये होती थी कि हमारे बेटे जाबाज पाकिस्तानी घुसपैठियों से काफ़ी शक्तिशाली रूप में टक्कर ले रहे हैं, लेकिन एक जो अंदर का भाव होता है वह भी पनप रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कोई कैजुअल्टी हो जाए और कहीं ऐसा ना हो कि हमारे ही साथ हो जाए। क्योंकि जब कोई बात आती है तो मनुष्य पहले अपनी दाढ़ी को बुझाता है। तो अपने इस जवान के लिए हमारा पूरा गांव ये विचार बनाए हुए था कि भाई भगवान उसकी उम्र पार करे, कहीं कुछ ऐसी कहानी सुनने को ना मिल जाए। उसने अपना दम साहस को दिखाते हुए अपनी घातक टोली के साथ कारगिल की लड़ाई लड़ी और पहाड़ी पर चढ़ते हुए अपने 7 जवानों के साथ बड़े कष्ट के साथ अंधेरी रात में पत्थरों के बीच से, कभी पत्थर पे चढ़ जाते थे तो फिसल भी जाते थे, लेकिन रस्सियों का सहारा ले लेकर उन्होंने अपने उस लक्ष्य को नहीं छोड़ा कि हम भारतवासी हैं, देश सेवा हमारा लक्ष्य है। और वो ऊपर चढ़ गए। उनमें से उनके साथी शहीद हो चुके थे। उसी समय वहाँ उन्हें, वो अकेले थे लेकिन अपनी वीरता को दिखाते हुए उन्होंने ग्रेनेड को कि पिन को खोला, क्योंकि वो 17 ग्रेनेडियर में थे। पिन को खोला कि जैसा होगा देखा जाएगा, भारत माता की लाज तो बचनी ही चाहिए। और उन्होंने बम को ब्लास्ट कर दिया और ब्लास्ट करते ही पाकिस्तानी घुसपैठिए भाग खड़े हुए
लेकिन उनको उस समय तक 17 गोलियां लग चुकी थी, यहाँ से और यहाँ तक लगी हुई थी, यहाँ भी थी, यहाँ भी थी। यहाँ की गोली जो थी वो उन्हें कोई घातक नुकसान नहीं पहुंचा सकी, क्योंकि उनकी जेब में कुछ नोट रखे हुए थे गिलट के, उनसे वो वापस टकरा गई। और अकेले भाई ने साहस दिखाते हुए जब वो बम फेंका तो उस समय वो कुछ अचेत अवस्था में हो गए थे। घुसपैठी वापस हटे, आकर के देखा, बोले ठीक है ये तो मर गया, लेकिन नीचे इनकी जो प्लाटून है उस पर हम हमला करते हैं जाकर के। 25 वर्ष बाद कल 26 जुलाई को, जो आज अगर बात की जाए कारगिल युद्ध को 25 वर्ष बीत चुके हैं और कल विजय दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। देखिए मेरे साथ एक युवा मौजूद हैं और किस तरह से वो जो हमारे देश के जवानों ने जो शहादत दी थी, जो देश के जवान शहीद हुए थे, उनकी याद में देखिए मेरे साथ एक युवा मौजूद हैं और वो कुछ चंद लम्हों के द्वारा अपनी बात तमाम देश के जवानों के लिए, देश के युवाओं के लिए और नई पीढ़ी के लिए वो कहना चाहते हैं और उनसे हम सुनते हैं उन्हीं की जवानी। छब्बीस जुलाई कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ हर भारतीय के गर्व का दिन है। जैसा कि मालूम है कि आज से ठीक 25 साल पहले 26 जुलाई 1999 को कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तान पर विजय हासिल कर भारत ने तिरंगा फहराया था। विश्व में अब तक जितने भी युद्ध लड़े गए उनमें से सबसे कठिन एक युद्ध भारत ने भी लड़कर जीत हासिल की। साल था 1999, मई से जुलाई के बीच का महीना था। ये वो युद्ध था जब दुनिया ने शांति प्रिय भारत के वो तेवर देखे जिनसे वो दुश्मनों का नामो निशान मिटा सकता था। लगभग 84 दिनों तक चले इस कारगिल युद्ध ने भारत ने अपने 527 जवानों की शहादत देखी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ बीते 25 सालों में अयोध्या का कोई सांसद विश्व नोहरपुर नहीं गया। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का बस यही निशा होगा। इस समय हमारी मौजूदगी जो है डेहरियावा बिश्नोहर में है, जहां के वीर सपूत ने, राम सूरत यादव ने देश के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। और उस गांव के जो वरिष्ठ नागरिक हैं बिश्नोहरपुर डेहरियावा के हमारे साथ मौजूद हैं, लोगों से बातचीत करेंगे। अगर देखा जाए तो आप प्रधान हैं बिश्नोहरपुर के, लगातार जो है लगभग 27 वर्ष प्रधानी किए हैं। राम सूरत यादव की बात आती है तो गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है, चाहे बिश्नोहरपुर गांव का हो या डेहरियावा का हो या अयोध्या का हो। क्या कहेंगे? राम सूरत जैसे बलवान पुरुष, ईमानदार पुरुष और शक्तिशाली पुरुष कोई बिश्नोहरपुर में आज तक निकला नहीं। 11 अगस्त को 11 अगस्त को वो शहीद हुए थे। 16 अगस्त को उनका पार्थिव शरीर आया था। पार्थिव शरीर यहाँ हुआ, हाँ, और पार्थिव शरीर में जिले के सारे अधिकारी, डीएम, सांसद, नेता, सारे माननीय आदमी इस इलाके के इकट्ठा हुए थे। बारिश सुबह से शाम तक बहुत तगड़ी थी। उनकी जहाँ लाश जलाई गई वहाँ 25 ईंटा तर ऊपर धर के पानी से ऊपर करके वहाँ लाश जलाई गई। और उनकी धर्मपत्नी रानी देवी अभी हैं। बहुत ज़्यादा पूरा चारों तरफ हमारे भीड़ उमड़ पड़ी, चारों तरफ सब लोग दौड़ के आए गए और चारों तरफ बहुत भीड़ भाड़ थी। वहाँ पर कम से कम 2-3 हज़ार आदमी इकट्ठा हुए थे।
हम लोग 50 हजारों क्या बहुत ज़्यादा संख्या थी वहाँ। और सब विधायक एमपी सांसद सब वहाँ आए थे। नवनीत सहगल उस समय डीएम थे, वो भी आए हुए थे। और भी हम बीकापुर के यहाँ सब आए हुए थे। और कंटोनमेंट के सारे अधिकारी आए हुए थे। ये सारे लोग आए हुए थे। जिसका बहुत बढ़िया, बहुत वरिष्ठ नागरिक था। वो खड़ंजा भी लगा है तो शहीद रामसूरत यादव के ही नाम पे लगा है। वो जब उनकी मृत्यु हुई तभी उसका निर्माण हुआ, पूरे अधिकारी आए और रास्ता बना। और उनके नाम पर 2 विद्यालय बने हैं डेरिया में। एक प्राथमिक विद्यालय डेरिया मतलब बिश्नौरपुर और एक जूनियर हाई स्कूल बिश्नौरपुर। और वही रोड बनी है। रोड के लिए बार बार जो है मांग की जा रही है, प्रशासन से लिखा पड़ी होती है। पास भी हुआ, बाद में विधायक जी बताए हुए थे कि हमने पैसा वैसा दे दिया, क्या हुआ, लेकिन काम फिर रुक गया। उस पर एक रामसूरत द्वार बनना है, उसका भी प्रस्ताव गया है। उसका भी विधायक जी बोले थे हो जाएगा, लेकिन अभी तक कार्य शुरू नहीं हुआ। वही बिश्नोहरपुर गांव है जहां से जन्मे थे रामसूरत यादव और बिश्नोहरपुर गांव से निकलकर देश की सरहद पहुंचे, जहां पर देशवासियों की रक्षा के लिए उन्होंने अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया। लेकिन अयोध्या के जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी कितनी उदासीनता है, ये यहीं के लोग ने अपने शब्दों से बयां किया है। 5 बार सांसद चुने गए, 5 बार विधायक चुने गए, लेकिन जो बिश्नोहरपुर का मार्ग है आज भी वो बदहाली का आंसू बहा रहा है। जब पार्थिव शरीर गांव पहुंचा था तभी सांसद भी गए थे, उसके बाद कभी कोई नहीं पहुंचा। जबकि इस 25 वर्षों में 5 सांसद निर्वाचित हुए, लेकिन कारगिल शहीद के गांव और उनके स्मारक पर जाने के लिए आज भी खड़ंजे से होकर गुजरना पड़ता है। सीतापुर के परमवीर विजेता कैप्टन मनोज पांडे का जन्म सीतापुर के एक छोटे से गांव रूठा में हुआ था। जन्म 1975 को एक साधारण परिवार में हुआ था। बचपन के कुछ साल मनोज पांडे ने अपने गांव में ही बीते। इसके बाद उनके परिवार लखनऊ में शिफ्ट हो गया। यहाँ उनका दाखिला सैनिक स्कूल में कराया गया। स्कूल के बाद अपना कैरियर बनाने के लिए उनके पास और भी ऑप्शन थे, लेकिन उन्होंने सेना को ही चुना। कारगिल युद्ध के लिए बेहद तनाव भरी स्थिति थी। सभी सैनिक की आधिकारिक छुट्टियां रद्द कर दी गई थी। महेश 24 साल के कैप्टन मनोज पांडे ने ऑपरेशन विजय के दौरान जो बार टॉप पर कब्जा करने की जिम्मेदारी दी गई, लेकिन सेना में ही जाएंगे इसलिए सुबह ही जल्दी जाग जाते थे और व्यायाम करते थे। बाकी काम बाद में करते थे। उन्होंने एनडीए में हिस्सा लिया। पाकिस्तान से युद्ध में 3 भंकरों को भी ध्वस्त कर दिया। इसी की कहानी के किसी आज भी उनके गांव में लोग बताते हैं। उनके पिता व भाई से बातचीत के उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। सीतापुर में अगर बात की जाए कैप्टन मनोज पांडे की, तो सीतापुर का नाम गौरव से देखा जाता है और काफ़ी शान से भी लोग यहाँ उनका नाम लेते हैं। आपको बताते चले कि 3 जुलाई 1999 को कारगिल युद्ध हुआ, जहाँ पर कैप्टन मनोज पांडे ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए थे और उसमें 3 बंकरों को ध्वस्त कर दिया था और उसी में शहीद हो गए थे, जिसके बाद मरणोपरांत उन्हें परमवीर चक्र से भी नवाजा गया। उनके हम परिवार में पहुँचे हैं और उनके घर पर पहुँचे हैं। उनके पिताजी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे आखिर क्या किस तरह से रहे हैं और क्या उनको मिला है और सरकार के द्वारा उन्होंने क्या मदद उनको अभी तक मिल पाई है। दादा, जब से ये हो तब से आपको क्या मदद मिल पाई है सरकार की तरफ से? मदद भैया सरकार तरफ से तो मिली है। गैस एजेंसी मिली है और यहाँ भी जो पार्क वार्क बन गई हैं। हाँ, इसके अलावा कहीं आप जब कभी गए हों बाहर, मतलब कभी कोई अधिकारी को वहाँ, तो कोई सम्मान से नवाजा गया हो आपको? जी हाँ, सम्मान से भी नवाजा गया। डीएम साहब भी आते हैं। हाँ। यहाँ 15 अगस्त को आते हैं, 26 जनवरी को आते हैं, तो उससे जो है सबको सम्मानित भी करते हैं। इनके भाई भी हैं हमारे साथ, उनसे भी बात करेंगे। दादा, आप बताएं कि कैसे आपके भाई थे और कितना जो है सम्मान आपको उनकी वजह से मिल रहा है? उनकी वजह से भैया बहुत ज़्यादा सम्मान हम लोगों को मिल रहा है। देश में कहीं भी जाते हैं तो उनके भाई की वजह से ही आज हमारी लोगों की पहचान है हमारी। और लखनऊ में भी उनके नाम से मूर्ति वगैरह गोमती नगर चौराहे पे लगी हुई है। सीतापुर में भी उनकी प्रतिमा लगी है और कैंट में भी उनकी प्रतिमा लगी है। कई जगह उनकी प्रतिमाएँ लगी हुई हैं। अभी हमारे छोटे भाई कारगिल गए हुए हैं आज, तो कल विजय दिवस वहाँ मनाया जाएगा, तो वो वहाँ पे सम्मिलित होंगे। और कल यहाँ पे एनसीसी कैडेट द्वारा प्रोग्राम यहाँ स्मारक पे भी संपन्न किया जाएगा। आप परिवार को कोई मदद मिल पाती है आप लोगों को जब से शहीद हुए? हाँ, बहुत सी मदद परिवार को हर प्रकार की सरकार की तरफ से हम लोगों को मदद मिलती है।
कहीं भी कोई चीज़ की ज़रूरत होती तो हमेशा शासन प्रशासन खड़ा रहता हम लोगों के साथ में। अच्छा, जो अटल जी की सरकार थी उसमें कारगिल जो शहीद होते थे उनको घर तक व्यवस्था थी सिर्फ अच्छी पहुंचाने की, लेकिन अब इस जो अग्निवीर योजना है इसको कैसे आप देखते हैं? देखिए, अग्निवीर योजना भी आगे चलने के समय में इसके जो परिणाम समझ में आएंगे। अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो लोग कई तरह के विचार है इसमें, लेकिन अग्निवीर योजना भी हम लोगों के देखते हुए ठीक है। हाँ, हर घर में एक देशभक्त पैदा होगा उससे, उसकी तैयारी सरकार करा रही है। नहीं तो ये केवल 5 साल के लिए ऐसा है? अब अभी कल देखिए, कल ही न्यूज़ में आया कि 10% BSF ने भी उनको आरक्षण दे दिया है। सरकारी भी नौकरियों में उनको 10% आरक्षण है वहाँ से जाने के बाद, और फिर उसके बाद उनको जो ट्रेनिंग दे दी जाती है अग्निवीरों को, उससे उनको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा भैया सिविल सेक्टर में भी। अच्छा, तो ये हमारे साथ परिवार के सभी लोग थे, भाई थे, उनके पिताजी भी थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो है उनकी वजह से काफ़ी मदद मिली और इन्हें एजेंसी भी मिली है, पेट्रोल पंप भी मिला है। और ये परिवार अब यहाँ गांव में है, रूढ़ा गांव है सीतापुर का, जहाँ पर ये सभी लोग रहते हैं और इनका एक आवास लखनऊ में भी किया गया है। सीतापुर से अबरार अली, के न्यूज़ इंडिया। कारगिल विजय दिवस हर साल 26 जुलाई को मनाया जाता है ताकि ऑपरेशन विजय में भाग लेने वाले सैनिकों के गौरव और वीरता को फिर से जगाया जा सके। ये दिन 26 जुलाई 1999 को पाकिस्तानी सेना द्वारा कब्जाए गए पर्वत शिखरों पर भारतीय सैनिकों की जीत का प्रतीक है, जिसे कारगिल युद्ध के रूप में जाना जाता है। स्पेशल डेस्क, के न्यूज़ इंडिया। सीतापुर के नाम अगर लेते हैं तो कैप्टन मनोज पांडे का जरूर नाम आता है। हम उनके जन्मस्थली पर खड़े हैं और वहीं पर बात करेंगे। यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि इनका जन्म 25 जून 1975 को हुआ था और उसके बाद से ही इनका पालन पोषण से सीतापुर के रूढ़ा गांव में हुआ। उसके बाद इनका परिवार जो है लखनऊ शिफ्ट हो गया और उन्होंने यहाँ पर पढ़ाई की लखनऊ में, और उसके बाद उन्हें आर्मी ज्वाइन कर ली। बताया जा रहा है काफ़ी उत्साही से और सुबह ही जल्दी उठ जाते थे और काम पर लग जाते थे, लेकिन पहले से देशभक्ति उनके में भरी हुई थी। इसी को लेकर जो है जब वो पाकिस्तान से कारगिल युद्ध हुआ तो उन्होंने अपनी जाबाजी दिखाई और काफ़ी बंकरों को ध्वस्त कर दिया, जिसमें वो शहीद हो गए थे। अब उनका जो है आज कारगिल के युद्ध है विजय दिवस मनाया जाता है, तो ऐसे में उनके गांव में लोग पहुंचते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि भी आज भी दे रहे हैं। सीतापुर से अबरार अली, के न्यूज़ इंडिया। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।